नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव कार्यालय खोलने की दिशा में आगे बढ़ गई है। पांचों लोकसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यालय खोले जा रहे हैं और चुनाव कार्यालय खोले जाने से पहले बाकायदा एक राष्ट्रीय स्तर की मीडिया वर्कशॉप हुई, जिसमें अनिल बलूनी थे, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट थे और बीजेपी के वो तमाम दिग्गज इस मीडिया वर्कशॉप में शामिल थे जो टेलीविजन, प्रिंट और सोशल मीडिया की एक्सपर्टीज रखते हैं। इन तमाम लोगों ने उत्तराखंड में मीडिया को देखने वाले लोगों को अपना ज्ञान दिया। यह एक महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग मीडिया टीम तैयार कर दी गई है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी विधानसभावार और उससे छोटे स्तर पर भी मीडिया की टीम को तैयार किया जा रहा है। एक तो प्रचार करना है राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों का, दूसरा दुष्प्रचार करना है विपक्ष के लिए, और कोई दुष्प्रचार पार्टी या सरकार के खिलाफ चल रहा हो तो उसका जवाब भी देना है। इसके लिए मीडिया टीम को तैयार रहने के लिए कह दिया गया है और उनकी वर्कशॉप हो रही है। जब चुनाव कार्यालय खोल दिए जाएंगे पांचों संसदीय सीटों पर तो उस गति को और ज्यादा बढ़ाना है। यह बीजेपी की रणनीति है चुनाव के मद्देनजर। इस बीच 5 प्रतिनिधि कौन से होंगे जिन्हें टिकट मिलेगा, इसको लेकर कयास है, लेकिन 5 नहीं, इस बार 6 सांसद चुने जाने हैं। आप पूछ रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो राज्यसभा सांसद हैं अनिल बलूनी, उनका कार्यकाल भी खत्म होने जा रहा है और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राज्यसभा में उत्तराखंड से भी एक नेता को भेजा जाएगा। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सीट है, तो एक बीजेपी का सांसद उत्तराखंड से राज्यसभा भी जाएगा। यानी 6 सांसदों के लिए माथापच्ची हो रही है। 5 तो निर्वाचित होंगे जनता के द्वारा और 1 निर्वाचित होगा विधायकों के द्वारा। वो कौन होगा उसको लेकर कयासबाजी अलग अलग प्रकार से चल रही है कि क्या अनिल बलूनी को रिपीट करेगी भारतीय जनता पार्टी या अनिल बलूनी साहब को लोकसभा चुनाव में लड़ाया जाएगा। यानी 6 लोगों के इर्द गिर्द पूरी कहानी है कि वो 6 लोग कौन होंगे जो संसद में जाएंगे, 5 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में। इस बीच एक और खबर आती है। खबर यह आती है कि एक बार फिर से कुछ कांग्रेसी, कुछ एंटी बीजेपी के नेता वापस बीजेपी में आ सकते हैं। वापस मतलब बीजेपी में वो आ सकते हैं। यह कोई पहली बार नहीं होगा कि अपनी पार्टी छोड़कर, अपना कैडर छोड़कर कोई नेता बीजेपी की तरफ आ रहा हो। हमने देखा है 2016 में भी तमाम कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो गए थे। उसके बाद विधानसभा चुनाव 2022 से पहले भी कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए और अब एक बार फिर से वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी एक ऐसी तैयारी हो रही है जिससे विपक्ष को धराशायी किया जा सके। अभी एक ताजा खबर यह आई है कि एक पूर्व कैबिनेट मंत्री बीजेपी के नेताओं के सीधे संपर्क में है और वो बीजेपी की सदस्यता कभी भी ले सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कोटद्वार के पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत बीजेपी में शामिल हो गए। शैलेंद्र रावत बीजेपी के ही थे, कांग्रेस में चले गए थे और वापस बीजेपी में आ गए हैं। लेकिन एक पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं जो एक बार नई पारी शुरू करने के लिए बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं। अपने लिए कई बार हाथ थामा जाता है और कई बार परिवार के लिए भी हाथ थामा जाता है बड़ी पार्टी का। इस बार भी कुछ ऐसा ही है। अपनी राजनीतिक पारी संवरेगी या नहीं संवरेगी ये तो मालूम नहीं है नेताजी का, लेकिन अपने बेटे के लिए एक ऐसी लॉबिंग में वो जुटे हैं कि बेटे का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हो सके। वैसे बेटे का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने के लिए यशपाल आर्य ने भी बार्गेन किया था और अपने बेटे को 2017 में विधायक बनाने में वो कामयाब हो गए थे। हालांकि 2022 में उनका बेटा चुनाव हार गया, वो खुद चुनाव जीत गए, नेता प्रतिपक्ष बन गए। एक पूर्व कैबिनेट मंत्री बीजेपी में जल्दी ही आ सकते हैं। यानी हर प्रकार के पासे खेले जा रहे हैं। जीतेगा कौन, इसका खुलासा
कुछ समय बाद होगा और चुनाव परिणाम बता देंगे कि आखिर में जीत किसकी हो रही है। लेकिन जिस तरीके के पत्ते फेंके जा रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि हर मोर्चे पर विपक्ष को धराशायी करने के लिए बीजेपी की प्रादेशिक इकाई से लेकर राष्ट्रीय इकाई तक सब सचेत हैं और आक्रामक हैं। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।